Hello students, I am Ankush. Our today topic is linear equations in two variables. हमारा आज का टॉपिक है linear equations in two variable. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक वर्क करेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में किया था. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 5. ये हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास 1 होती है, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1. अब बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस की. इक्वेशंस में क्या होगा? अगर मैं इसको x + 5 = 0 लिख दूं, x + 5 = -3 लिख दूं, जैसे इक्वल टू के बाद कुछ भी नंबर डाल दूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन. सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की. लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? जिसकी डिग्री हमारे पास क्या होती है? 1, और साथ में क्या होता है? इक्वल टू का साइन. अब हम बात करते हैं इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. 2 पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे वन वेरिएबल. ये बात हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया है. आपने जो स्मॉलर क्लासेस हैं उसमें भी ये टॉपिक काफ़ी किया है, तो देखिए ध्यान से एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं. लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या होता है? हमारे पास ओनली वन वेरिएबल. जैसे हमारे पास क्या है? ओनली x है. x - 5 = 0. जहाँ पे मेरे पास क्या है? वेरिएबल क्या है? ओनली 1 है, और इसकी डिग्री क्या है? मेरे पास 1 है. जैसे मैं लिख सकता हूँ y + 3 = 0. इट इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने y की वैल्यू निकाली है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 - 3 = -3. हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है उसमें क्या होता है? हमारे पास ओनली यूनिक सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन. इसमें हमारे पास ओनली एक ही सोल्यूशन आता है. क्या है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है, साथ में कांस्टेंट होता है जिसे हम इक्वल टू 0 या कोई भी नंबर लिखते हैं, वो हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की. अब ध्यान से सुनना. पहले क्या आ गया? लीनियर इक्वेशन. इसका मतलब क्या है? डिग्री क्या होनी चाहिए हमारे पास वेरिएबल्स की? डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज 1. क्या है हमारे पास? वेरिएबल कितने हैं? 2. तो हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसमें हमारे पास क्या होगा? हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, साथ में कांस्टेंट होएगा. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, मैंने एग्जांपल लिख दी कि इसकी 2x + 3y + 5 = 0. देखिए मेरे पास एक तो मेरे पास आ गया यहाँ पे वेरिएबल x, एक मेरे पास वेरिएबल आ गया y. दोनों की डिग्री क्या है? अलग अलग 1 ही है. साथ में आ गई मेरे पास कांस्टेंट टर्म. इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल आ सकते हैं. इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसके सॉल्यूशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे निकालते हैं. पहले हम इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए इसकी डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? ध्यान से समझिएगा. इट्स डेफिनेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax + by = c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स. इक्वेशन है जिसकी फॉर्म क्या है हमारे पास? ax + by + c = 0. c मीन्स कांस्टेंट, और इसे हम लिख सकते हैं ax + by = c. कांस्टेंट इक्वल टू के बाद भी आ सकता है. a b c हमारे पास रियल नंबर्स हैं. एंड हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे क्या है? a and b आर नॉट बोथ जीरोस, such that a not equal to 0, b not equal to 0, and x and y are variables is called a linear equation in two variables. इसमें क्या क्या है हमारे पास? a b c तो हमारे पास रियल नंबर्स होंगे. a और b दोनों जीरोस नहीं होने चाहिए. अगर हमारे पास दोनों जीरो हो गए तो हमारे पास क्या है? वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बनेगी. और हमारे पास x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं. यहाँ हमारे पास x भी वेरिएबल है और y भी क्या है? वेरिएबल. ये हमारे पास क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसे हम एग्जांपल के थ्रू और ज़्यादा क्लियर करते हैं. मैंने एग्जांपल लिख दी यहाँ पे 2x + 3y = 4. इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. मैं लिख दिया 2x + 3y. 4 इधर प्लस का था, मैं इधर ले आया माइनस का हो गया, = 0. हमारे पास क्या है यहाँ पे? x और y तो वेरिएबल्स हैं, और हाइएस्ट पावर क्या है वेरिएबल्स की? 1 है. तो ये हमारे पास क्या होगी? लीनियर इक्वेशन in two variable. It is a linear equation in two variable. आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी. अब हम कुछ इसके सम्स करते हैं. सम्स के थ्रू हम इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
express the following linear equations in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, पहले हमने उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमने वैल्यू निकालनी है a, b और c की। इट इज़ द वेरी इजीएस्ट सम। कृपया ध्यान से समझिए इसमें क्या करना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वेशन दी हुई है -2x प्लस 3y इक्वल टू 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख दिया वी हैव -2x प्लस 3y इक्वल टू 12। हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, मेरे पास राइट हैंड साइड पे 12 प्लस का है तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन गया -2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या है प्लस की, यहाँ पे माइनस का साइन भी आ सकता है, मैं इसको ऐसे लिख देता तो भी सही था, -2x प्लस 3y प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0, बोथ आर सेम थिंग। सो मैंने डायरेक्टली लिख दिया -12 इक्वल टू 0। अब मेरे पास हमने इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की इक्वल टू 0 की फॉर्म में तो लिख दिया। अब मेरे को वैल्यू चाहिए a, b और c की। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है मैंने इसको कंपेयर कर दिया किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। जब मैंने कंपेयर किया, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -2। ऐसे ही मेरे पास यहाँ भी y है यहाँ भी y है। b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -12। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। मैं लिख दिया वी हैव 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। वैसे ही मैंने इसको बनाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, इधर प्लस का है इधर ट्रांसपोज कर दिया, क्या बन गया माइनस का। तो मेरे पास ये फॉर्म तो बन गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैंने इसको कंपेयर कर दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। कंपेयर करने के बाद मेरे पास यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, यहाँ भी y है यहाँ भी y है। b की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -9.35 बार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x इक्वल टू -7y। मैंने उसको लिख दिया 3x माइनस का 7y था इक्वल टू 0 बनाना है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, 7y इधर माइनस का है इधर ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या बन गया प्लस का। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सी इक्वल टू 0 होती है, हमारे पास क्या है सी की लैक है, सी की कमी है। तो मैंने सी की कमी को कैसे पूरा किया, +0। जब हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पे 0 को ऐड कर दिया इक्वल टू 0। जब मैंने ये तो मेरे पास इक्वेशन बन गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब मैंने इसको कंपेयर किया किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ भी x था यहाँ भी x था। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, ऐसे यहाँ भी y है यहाँ भी y है। b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7, ऐसे c की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। मेरे पास क्या है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने इसको बनाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। कृपया देखिए मेरे पास ये इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, मैंने इसको 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था ना ही a 0 हो सकता है ना ही b 0 हो सकता है, बट सम्स में अगर हमें 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम 0x से 0y ले सकते हैं। ध्यान से समझिए, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास x पड़ा है, y की लैक है, हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है। तो मैंने क्या किया, 0 वाले जो टर्म है उसको क्या किया, मैंने लिख दिया 0 इंटू वाई। 0 इंटू वाई करूंगा तो क्या मीन्स है 0 आएगा। तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म में बन गया, मेरे पास आ गया 2x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बन के मेरे पास फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब मैंने इसको कंपेयर किया किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करने के बाद मेरे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ऐसे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, y माइनस 5 इक्वल टू 0। जैसे हमने लास्ट सम में किया था, हमारे पास क्या था, x का y का कोफिशिएंट नहीं था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट नहीं है। मैंने फॉर्म में बनाना है ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, बट मुझे दिया क्या हुआ वाई माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो मैंने क्या किया यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई एक्स लिख दिया, यानी कि एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, दैट मीन मैंने जीरो ऐड किया, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो तो बेसिकली यही रहेगी, बट मैंने इस फॉर्म में बनाना था तभी मुझे ऐसा करना पड़ा। तो क्या आ गया मेरे पास जीरो इंटू एक्स प्लस 1y माइनस 5 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे अकेला 5 था, अगर 5 के आगे मैं 1 लगा दूंगा तो उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गया y का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 1, अगर कुछ भी नहीं होता तो हम 1 लगा सकते हैं। इससे कंपेयर करने के बाद ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई मेरे पास -5। अब हमारे पास ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स अपॉन 2, इसे हम 2 वे से कर सकते हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट में बता रहा हूँ मैंने क्या किया, मैंने 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2y इक्वल टू एक्स। अब मैंने क्या किया इस इक्वेशन को लिख दिया 0 इक्वल टू एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस 2y तो आ गया, तो मेरे पास लैग किस चीज़ की है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लैग थी मेरे पास c की तो मैंने लिख दिया प्लस 0, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई x था ओनली, मैंने वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या हो गया 1x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करने के बाद ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करने के बाद मेरे पास क्या बन गया a1 b माइनस 2 c 0। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको लिख देता x अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, मैंने क्या किया y को उधर ले गया, क्या बन गया 0 का। अब इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x अपॉन 2 माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग इट विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास a की वैल्यू क्या बन गई, x का कोफिशिएंट क्या था 1/2, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई 0। इसे हम वैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों आंसर्स हमारे क्या हैं करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x इक्वल टू -3, हमें इसको लिखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो हमारे पास देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास इक्वेशन है 2x इक्वल टू -3, तो मैंने क्या किया इधर -3 है इक्वल टू 0 को रखना है, तो मैंने -3 को ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या बन गया +3 इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमारे पास किस चीज़ की लैक है, हमारे पास y की लैक है, तो मैंने क्या किया y की कमी है तो मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 तो है ही हमारे पास y की कमी, तो मैं लिख दिया 0 इंटू वाई, इस डॉट का मतलब है y, इस डॉट का मतलब क्या है मेरे पास y, तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए मेरे पास इक्वेशन बन गई विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने a b c की वैल्यू निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 वेरिएबल बनाने के लिए कहा गया है, नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है y इक्वल टू 3, हमें इसे लिखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है c इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं लिख दिया वी हैव y इक्वल टू 3 था, y का कोई कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मैं लिख दिया आगे 1y इक्वल टू 3। मेरे पास क्या बन गया 1y, इधर 3 प्लस का है ट्रांसपोज किया, क्या बन गया -3 इक्वल टू 0। तो मैंने इसको लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे x की लैक है, x की कमी है, तो मैं लिख दिया 0 इंटू एक्स प्लस 1y माइनस 3 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो हमारे पास किस फॉर्म में बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में बन गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5x इक्वल टू 7.2। इस क्वेश्चन को आप 2 वे से कर सकते हैं, मैं दोनों वेज आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमारे पास फर्स्ट वे क्या है, मैंने लिख दिया 5x इक्वल टू 7.2। सबसे पहले मैंने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो क्या बन गया 10x इक्वल टू 7। अब मैंने इसको फॉर्म में बनाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैंने लिख दिया 10x, सबसे पहले 0 बनाया राइट हैंड साइड पे, तो मैंने क्या किया 7 को ट्रांसपोज किया, क्या बन गया -7 इक्वल टू 0। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया लैक है मेरे पास y की, तो क्या बन गया 10x प्लस 0y माइनस 7 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका नेक्स्ट वे क्या है वो भी ध्यान से देखिए। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वे नहीं करनी तो मैंने क्या किया, मैं लिख दिया 5x इक्वल टू 7.2 था, मैंने 7.2 को सीधा ही ट्रांसपोज कर दिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी। इधर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज किया, राइट हैंड साइड पे था, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा माइनस का। मेरे पास क्या बन गया 5x
माइनस 7.2 इक्वल टू 0। अब मेरे पास लैग किस चीज़ की, मैंने इसको बनाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो मैंने क्या करना है, इसके लिए क्या किया, 0 की लैग थी, y की लैग थी, तो मैंने क्या किया 5x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 7.2 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेरे पास क्या बन गई, पूरी इक्वेशन कवर होगी, ये आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप इसे इस वे से भी कर सकते हैं, इस वे से भी कर सकते हैं, दोनों वे से आंसर क्या है इसका करेक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट है स्टेटमेंट सम। हमें स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट को समझ के हमें इसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट क्या है, पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमें टू वेरिएबल चाहिए, तो मैंने क्या किया, लिख दिया लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक की कॉस्ट मैंने सपोज कर ली x है और पेन की कॉस्ट क्या है मेरे पास y है। अब मैंने क्या करना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिए। सपोज मेरे पास ये रही नोटबुक, ये रहा पेन, इसे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को पहले मैंने लिख दिया नोटबुक की कॉस्ट क्या है मेरे पास, पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। तो मैंने क्या किया, सपोज कीजिए नोटबुक मेरे पास अगर 20 रुपीज़ की है तो पेन मेरे पास कितने का है, 10 रुपीज़ का, क्योंकि क्या नोटबुक क्या होगी, पेन से ट्वाइस होगी। तो मैंने इसको इक्वेशन में लिखना है। यहाँ पे बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, इसे ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया, पहले दोनों को इक्वल रखा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है मेरे पास x है, पेन की कॉस्ट क्या है मेरे पास y है। अब मैंने क्या करना है, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से ट्वाइस थी। अब जब मैंने दोनों को इक्वल किया तो क्या होगा, अगर मैं पेन की कॉस्ट को 2 टाइम करूंगा तो ये मेरे पास इक्वल टू नोटबुक की कॉस्ट क्या आएगी ना। क्या किया मेरे पास, देखो एग्जांपल को देखिए, नोटबुक मेरे पास 20 की है सपोज कीजिए, पेन मेरे पास 10 का है। अगर मैंने 20 को 10 के इक्वल लिखना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किसे करूंगा, 10 को ही करूंगा ना। अगर मैंने 20 को कर दिया तो 40 बन जाएगा, हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, पेन की कॉस्ट को कर दिया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। सो दैट इंप्लाइज x माइनस 2y इक्वल टू 0। हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है, तो क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ मेरे पास x और y के कोफिशिएंट्स आ गए, तो क्या रह गया, प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस बात को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान से समझिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऐसे भी हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। क्या है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। हमें 2 पेन दिए हुए हैं, एक बॉल पेन है, एक फाउंटेन पेन है। हमें उसकी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। राइट द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैंने दोनों की कॉस्ट को लिख दिया। मेरे पास क्या था, कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन को मैंने लिख दिया ₹x, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन मैंने क्या सपोज कर ली ₹y। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ACC का मतलब है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मेरे पास क्या हो गया, मुझे दिया हुआ है जो बॉल पेन की कॉस्ट है वो क्या है, ₹5 लेस है। किससे लेस है, फाउंटेन पेन की कॉस्ट के हाफ से ₹5 लेस है। तो मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ा, उसके बाद मैंने कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास क्या था, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, जो बॉल पेन की कॉस्ट है वो क्या है, ₹5 लेस है। ₹5 लेस है, किससे लेस है, हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की कॉस्ट मैंने क्या सपोज किया है, x, उसका हाफ कर दिया तो क्या बन गया, x/2। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू x/2 माइनस 5। अब मैंने इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इधर माइनस पड़ा है। पहले हम लेंगे इसका एलसीएम, इस बात का ध्यान रखना है। मैंने एलसीएम लिया, क्या बन गया, x माइनस 10/2। जब मैंने मल्टीप्लाई की 2 से तो क्या बन गया, 2y इक्वल टू x माइनस 10। अब मैंने इसे कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। क्या किया, 0 इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 10। यहाँ पे मैं 1 लगा सकता हूँ, तो क्या बन गया, सो 1x minus 2y minus 10 equal to 0 which is the required linear equation in two variable। ये मेरे पास क्या बन गई, linear equation in two variable। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।